हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। तो आज की ये वीडियो गेट 2023 के एस्पायरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि हम बात करें तो गेट 2023 के एस्पायरेंट की तो चांदी हो गई, क्योंकि बहुत सारे महारत्ना पीएसयूज रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। रिसेंटली 2-3 दिन पहले गेल ने निकाला कि वो गेट 2023 से रिक्रूट करेंगे। बस उसमें 2-3 चीज़ें डिसअपॉइंटिंग थी, बट अगेन नॉट टू वरी। ओएनजीसी ने नोटिफिकेशन निकाला है गेट 2023 के थ्रू जीटीज को रिक्रूट करने का, और उन्होंने बहुत सारे डिसिप्लिन को कवर किया है। आप शायद कोई ही ऐसा डिसिप्लिन है, मतलब इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, जो इसमें एलिजिबल ना हो अप्लाई करने के लिए। तो आज जो नोटिफिकेशन निकाला है इसमें हम लोग डीपली समझते हैं क्या चीज़ें हैं, और इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस सेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बात करें रिक्रूटमेंट ऑफ जीटीज थ्रू गेट 2023। गेट 2023 के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो क्लास 1 एग्जीक्यूटिव से, मतलब जो जीटीज रिक्रूट होते हैं वो क्लास 1 ऑफिसर के कैटेगरी में आते हैं। क्लास 1 मतलब डोंट कंफ्यूज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्लास 1 आप ये समझ लो कि यू आर इंडक्टिंग एज ऑफिसर सिंस वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर ऑफिस, ठीक है। तो आप पहले दिन ही आप जाओगे तो यू आर ऑफिसर, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बोला क्लास 1 एग्जीक्यूटिव, और क्लास मतलब जीटीज ही होते हैं जो सीएमडी तक पहुंचने का चांस इनका रहता है, ठीक है। मैं खुद जो है 2017 में एज अ जीटी ज्वाइन किया था, तो अभी तो खैर मैं E2 लेवल पे हो गया हूँ। तो जीटी जो होते हैं वो E1 लेवल पे होते हैं। 5 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा टू E2 लेवल, लाइक दिस थिंग्स। तो खैर ये सब बात की बातें। अभी हम समझते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। देखो, सबसे पहला मेन चीज़ उन्होंने सबसे पहले ही दे दिया कि भाई पे स्केल, ठीक है, पे एंड पक्स क्या होंगे, ऑल दीज थिंग्स। तो पोस्ट लेवल E1 है, और 60,000 से लेके 1,80,000 तक का आपका बेसिक पे होगा। 60,000 से 1,80,000 का मतलब क्या हो गया कि आपका जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका बेसिक पे 60,000 है, और अगर सेम रैंक पे रिटायर करते हो बिना विदाउट एनी प्रमोशन तो आपका मैक्सिमम 1,80,000 रहेगा। बट ऐसा कभी होता नहीं है, प्रमोशन तो आपको आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग, ये जो बेसिक पे है 60,000 से बढ़ता जाएगा हर साल बाय एनुअल इंक्रीमेंट एट द रेट 3%। प्रमोशन होने के बाद में आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भी मिलते हैं, ओके। खैर उसकी बात छोड़ते हैं। तो आपको अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता रहेगा 3% का। उसके साथ में आपके अलाउंसेस मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक पे। बेसिक पे के अलावा 35% ऑफ योर बेसिक पे आपको अलाउंस दिए जाएंगे। इसके अलावा डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ठीक है, सीपीएफ, कन्वेंस, मेंटेनेंस हो गया, मतलब आपके आने जाने का खर्चा वो रहता है, वो सब दिया जाएगा। देन लीव एनकैशमेंट हो गया, पीआरपी हो गया, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स होगी, ग्रेचुटी एंड पीआरबीएस एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम होती है। मतलब क्या, देखो ऐसा है, पेंशन स्कीम तो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, तो उसके लिए क्या है, अलग अलग कंपनियां अपनी अपनी अलग पेंशन स्कीम एक चलाती हैं। तो ओएनजीसी का पीआरबीएस स्कीम रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर फ्री टू डिपॉजिट योर अमाउंट इन द एनपीएस स्कीम ऑल्सो। देन उसके बाद CSSS स्कीम होता है, ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसमें भी आपका पैसा कटता है, जो आपको अच्छी खासी इंटरेस्ट के साथ बाद में आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें जो चीज़ें दिखाई हैं वो सारी मिलेंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप जब ज्वाइन करोगे तो जानो तभी अच्छा है। आगे हम लोग बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड गेट पेपर कोड की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है कि आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर कोड जो गेट में ME होता है उससे बीटेक किया है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ओएनजीसी में। देखो, यू कैन अप्लाई इन AEE सीमेंटिंग। AEE मतलब क्या होता है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। AEE सीमेंटिंग जो होगा ये पोस्ट का नाम है आपका, ठीक है, ओके। देन मैकेनिकल, तो मैकेनिकल वाले इसमें क्या चाहिए, आपका गेट का पेपर कोड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME होना चाहिए। साथ साथ में आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, ठीक है। फ्रेशर्स भी अलाउड है, मैं आपको आगे बताऊंगा वो चीज़। देन अगेन AEE ड्रिलिंग में भी मैकेनिकल वाले भर सकते हैं, सेम चीज़ें हैं। देन अगेन आपका AEE मैकेनिकल में तो ऑफकोर्स भर ही सकते हैं, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। AEE प्रोडक्शन में भी मैकेनिकल वाले भर सकते हैं, सेम चीज़ें हैं। उसके अलावा आगे देखते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर वाले में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, ठीक है। अगेन ट्रांसपोर्ट ऑफिसर में भी मैकेनिकल वाले भर सकते हैं। लेकिन आपने क्या है, सपोज जो ऑटो इंजीनियरिंग से बीटेक जिसने किया होता है वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गेट देते हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गेट दिया है तब स्टिल यू आर एलिजिबल, और मैकेनिकल इंजीनियर वाले तो मैकेनिकल का ही देंगे गेट, वो भी एलिजिबल है। टोटल आप देख लोगे तो 6 to 7 पोस्ट हैं जो मैकेनिकल के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, AEE सीमेंटिंग पेट्रोलियम से भी लिया जाता है, जिसमें आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, एंड गेट पेपर कोड PE से आपने एग्जाम दिया होना चाहिए गेट का, ठीक है।
अगेन AEE सिविल में सिविल इंजीनियरिंग वाले सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। AEE ड्रिलिंग में पेट्रोलियम के भी आते हैं, ठीक है, तो वो भी सेम चीज़ हो गई। AEE इलेक्ट्रिकल में भी सेम चीज़ें हैं, मतलब सेम चीज़ मतलब क्या कि आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए डिग्री और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने गेट दिया होना चाहिए। देन AEE इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपने इसमें क्या 3-4 ऑप्शंस हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया है, या आपने टेलीकॉम इंजीनियरिंग से किया है, या आपने ENT इंजीनियरिंग से किया है, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने अगर अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएशन की है, देन यू आर एलिजिबल। बस ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स में की हुई है विद इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपने पेपर कोड PH मतलब फिजिक्स से आपने गेट दिया होना चाहिए, बाकी में EC से दिया होना चाहिए सब में, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी ब्रांच वाले भर सकते हैं। सबके लिए कंडीशन 60% मार्क्स की सेम होगी। AEE इंस्ट्रूमेंटेशन डिग्री होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ये ध्यान देना, ये जो यहाँ पे डिग्री जो लिखी है ना, सिर्फ वही भर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन होगा तो वो यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने। अब जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के ही भर सकते हैं, बाकी और नहीं एलिजिबल है। अगर होता तो वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जैसा कि ऊपर किया हुआ है। अगेन बात करें तो AEE प्रोडक्शन में केमिकल वाले भी भर सकते हैं, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। ये अलग थोड़ा स्पेशल है, एक दो सालों से इसमें रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो रहा है। AEE एनवायरनमेंट, तो इसमें आपने एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से आपने डिग्री की होनी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। बाकी एक दो और भी है ऑप्शन, अगर आप एनवायरनमेंट के हैं तो आप ये भी देख लेना, ठीक है। ओके, आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। अभी मैं जियो फिजिक्स इन सब की बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा इंजीनियरिंग से अलग हो जाता है। अब है मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर। मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर में बहुत सारे, मतलब जितनी टेक्निकल ब्रांच है सारे भर सकते हैं, ठीक है। जितनी टेक्निकल ब्रांच है, मतलब टेक्निकल बोलो इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं, ठीक है, वो सारे भर सकते हैं। इसमें जो है ये जो अपना जियो फिजिक्स जियोलॉजिस्ट वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक। मतलब इंजीनियरिंग ब्रांचेज होना चाहिए, जो भी ऊपर में जितनी भी हैं यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारी ब्रांचेज वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। अगेन प्रोग्रामिंग ऑफिसर में सिर्फ CS वाले, आज से 2-4 साल पहले क्या CS वालों का आता ही नहीं था, ये नया निकालना शुरू किया है लास्ट 2-3 ईयर से, आई थिंक, मुझे जैसा पता है, ठीक है। अगेन इसमें उन्होंने क्या है कि कंप्यूटर साइंस, मतलब गेट आपने CS से दिया हो, बट आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये सारे ऑप्शंस चल सकते हैं। MCA भी चल सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स हो गया, B लेवल डिप्लोमा एज डिफाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। मतलब अब ये तो पता नहीं मेरे को B लेवल डिप्लोमा क्या होता है, जो भी होता होगा आप देख सकते हो, ठीक है। अगेन AEE इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसमें बहुत कम पोस्ट आती हैं और ये इरेगुलर, मतलब हर साल इसमें शायद नहीं होता है, लास्ट ईयर था, ठीक है। तो इसमें भी जो है आप भर सकते हो, बट इसमें क्या है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आपने गेट दिया होना चाहिए और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आपने अपना इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। अगेन हम इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं कि आज देखो इसमें उन्होंने बोला है कि नो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब कुछ लोग AMI के थ्रू किया होता है इंजीनियरिंग, वो एक्सेप्टेड नहीं है यहाँ पे। आपकी प्रॉपर कॉलेज से जो UGC अप्रूव्ड ये सब होता है, आपके वहाँ से रेगुलर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर जो हैं, मतलब फ्रेशर जो हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, लेकिन उनका एक कंडीशन है, आपका रिजल्ट जो है 31/7/2023 तक आ जाना चाहिए। रिजल्ट का मतलब क्या होता है, आपकी अगर फाइनल मार्कशीट नहीं भी आई है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक रहता है, सॉरी मार्कशीट बोल रहा हूँ, अगर आपका मतलब फाइनल डिग्री नहीं आई है तो आपको क्या एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज से, वो आके आप यहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक है। अगेन बात करें तो एज लिमिट की 30 साल है और ड्रिलिंग और सीमेंटिंग के लिए 28 साल है। फिर OBC के लिए 3 साल का रिलैक्स दिया गया, SC/ST के लिए 5 साल का है, PWD के लिए 10 साल का है, और फर्दर अगर वो OBC में है तो 3 साल और, SC/ST में 5 साल और, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, एज जो है वो 35 चाहिए और ड्रिलिंग में 33 चाहिए, ठीक है। ओके, दैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए क्या है, रिलैक्सेशन एज विल बी ग्रांटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर सर्विस, जितना साल का सर्विस आपने कर दिया उतना आपका साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में, ठीक है। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा कुछ उन्होंने बताया नहीं है, बट ये बोला है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द गेट 2023 वो उसके बिहाफ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू एज पर क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। ये आपको क्या होगा, एक वैकेंसी जब निकालेंगे प्रॉपर, लाइक आई थिंक अप्रैल के आसपास में या फिर मार्च अप्रैल में निकालेंगे वो लोग, तब ये प्रॉपर बताएंगे क्या शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है, कितना कितना परसेंट रहेगा। मीनवाइल अगर हम लोग गेट 2021 के थ्रू जो रिक्रूटमेंट हुआ है, अभी 22 के थ्रू भी नहीं हुआ है, 22 में जस्ट इन्होंने 1 महीने पहले इंटीमेट किया था, बट अभी वैकेंसी डिटेल नहीं आई है। तो गेट 2021 में जो दिया था उसकी बात करें तो गेट 2021 के हिसाब से उन्होंने क्या किया था, गेट का
60% मार्क्स 60% जो था वेटेज वो गेट के मार्क्स का था। देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो 20% था, ठीक है। एसेंशियल मतलब आपने जो बीटेक किया है तो आपको 20 मार्क्स सबको मिल जाएंगे, तो आप मेरे हिसाब से इसको तो हटा ही दो, जब सबको मिल रहा है तो देन इट इज स्ट्राइक्ड ऑफ, ठीक है। देन अगेन 5% आप अगर पीएचडी किया हुआ है देन उसको 5% मिलेंगे, और इंटरव्यू के 15% मार्क्स हैं, ठीक है, इंटरव्यू के। तो आप समझोगे आई थिंक, मतलब आप ये मान लो कि इसेंशियल तो छोड़ दो, पीएचडी भी बहुत रेयर होता है वो भी छोड़ दो, तो आप ये समझ लो कि गेट के मार्क्स प्लस 15% गेट के जो आपके मार्क्स है हाँ वो मार्क्स, और साथ में इंटरव्यू आपका 15% होगा। वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है ओएनजीसी में, क्योंकि ऑफकोर्स ओएनजीसी में जितने टॉप रैंकर्स होते हैं वो सब अप्लाई करते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो गेट के मार्क्स में जो अंतर होता है वो बहुत कम रहता है, मार्जिनल गैप का अंतर होता है, ठीक है, गेट के मार्क्स में। लेकिन इंटरव्यू में ऐसा हो जाता है किसी को 15 में से 15 मिल गए या किसी को 15 में से 9 मिले, ठीक है, तो वो क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके गैप होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ ऐसा भी हुआ है कि अंडर 100 वाले सेलेक्ट नहीं हुए हैं और अंडर 500 वाले सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। यहाँ पे कोई जीडी नहीं हुआ था 2021 में, अभी इस साल की हम लोग कह नहीं सकते। बाकी ये मैंने जो आपको बताया ये 2021 का है, 2023 में कुछ चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे से मत बोलना कि आपने तो ये बताया था। बाकी ओएनजीसी में जो है अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का इन्होंने अभी तक डेट भी नहीं बताई है, तो सेपरेट नोटिफिकेशन निकालेंगे जिसमें ये लोग बताएंगे, बता रहे हैं कि अप्रैल मई में ये लोग निकाल देंगे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो तब तक आप वेट करिए, और अभी आई थिंक अभी तो विजिट करने की नीड नहीं है साइट को इनकी, आप गेट के एग्जाम के बाद तुरंत देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अगेन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, डेट्स में ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक्टिवेशन ऑफ लिंक ऑन ओएनजीसी साइट फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ओएनजीसी जो अप्रैल मई 2023 में आएगा, ठीक है। आई थिंक आप सब कुछ समझोगे, जो चीज़ें थी वो क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर कुछ डाउट बचता है आपको ओएनजीसी में तो फील फ्री टू आस्क मी, कोई भी डाउट हो, चाहे वो टेक्निकल हो या इंटरव्यू से रिलेटेड हो, बट सैलरी मत पूछना कि सैलरी इवेंट कितनी आती है, जितनी मैंने बताई उतनी मान के चलो उतनी आती है, क्योंकि मैं इससे अलावा कोई भी चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।